नमस्कार दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बीते दिनों की उन सभी चर्चित स्थलों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से न्यूज में बनी हुई थी। तो फिर बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं अपनी पहली चर्चित स्थल की, जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका चर्चा में क्यों था, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि न्यूज में क्यों थी। तो श्रीलंका में दित्वा में हुई तबाही में कम से कम 334 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 300 से ज्यादा लोग लापता है। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। तो इस स्थान की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में स्थित द्वीपीय राष्ट्र है हिंद महासागर में। तो ये आपका ये रहा श्रीलंका। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। और सरकार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर यूनिटरी सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है। विधायी राजधानी इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी है। साथ ही साथ इसकी प्रशासनिक, न्यायिक और वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है। तो ये आपको जाना इसके बारे में जरूरी है। साथ ही अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख लेंगे। तो इस द्वीप को इसकी सुंदरता के कारण हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है, यानी कि श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। अब श्रीलंका का जो दर्ज इतिहास है वो 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है, जिसमें कि प्राचीन मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। अब ऐतिहासिक रूप से यह सीलोन के नाम से जाना जाता है और बाद में इसे श्रीलंका गणराज्य बनाया गया। और इसी के साथ यह सार्क, G77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य भी रहा है। इस लिहाज से भी ये जो श्रीलंका है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली स्थल की तरफ, जिसका नाम है कतर। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि कतर चर्चा में क्यों है। तो कतर ने कहा है कि वह उम्मीद करता है कि हमास और इजराइल को अगले वार्ता चरण तक बहुत जल्द ले जाएगा। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। इसे हम मैप के माध्यम से देख लेंगे। तो पहले वर्ल्ड मैप में इसकी स्थिति देखेंगे तो ये रहा आपका कतर। अब इसे बहुत ही बारीकी से मैप में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजधानी और सबसे बड़ा शहर। तो ये रहा आपका कतर और यहाँ पर जो सबसे बड़ा शहर है वो है दोहा। स्थान की बात करें तो ये कतर प्रायद्वीप पे है। सरकार की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तानाशाही सरकार के तहत एक संसदीय सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल राजशाही होती है। अब सीमाएं भी जाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम कतर की सीमाएं देख लेते हैं। दक्षिण में सऊदी अरब के साथ एक स्थलीय सीमा साझा करता है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण में ये स्थलीय सीमा साझा करता है सऊदी अरेबिया और अन्य सभी ओर फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, यानी पर्सन ऑफ गल्फ से घिरा हुआ है, और एक तरफ स्थल से लगता है सऊदी अरेबिया से। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डाल लेते हैं। तो ये सपाट और रेतीले भूदृश्य, जिसमें रेत के टीलों, चट्टानी मैदानों और नमक के मैदानों का मिश्रण है। गर्म रेगिस्तानी जलवायु है, जिसमें गर्मियों में अत्यधिक उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, और सर्दियों में हल्का मौसम होता है, लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस या 64 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का जो है टेम्परेचर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर स्थानीय आबादी कम होती है, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर से आए लोग काम करते हैं, खासकर दक्षिण एशिया और फिलीपींस से। और इसी के साथ यहाँ पर पारंपरिक बेडुइन संस्कृति और आधुनिक वैश्विक प्रभाव का मिश्रण देखने को मिलता है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज की तरफ, जिसका नाम है, स्थल का नाम है म्यांमार। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि म्यांमार चर्चा में क्यों है। तो म्यांमार में जुंटा के हवाई हमले में अस्पताल पर हमला, 31 की मौत और 68 घायल। अब सबसे पहले मैप में, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका म्यांमार यानी बर्मा। अब इसे हम डिटेल में भी समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी है नाय प्यूदो। अब जब मैप में इसे देखेंगे तो ये रहा आपका न्याय पीदो। और इसी के साथ अब अगला पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा शहर इसका यांगून है। अब जब मैप में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा शहर जो है वो आपका यांगून है। अब इसी के साथ इसकी भूमि सीमा की भी बात कर लेते हैं। तो जब आप देखेंगे तो ये उत्तर और पूर्वोत्तर में चीन से लगता है। ये रहा आपका म्यांमार वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर चाइना से लगता है। अगला है आपका लाओस से लगता है, थाईलैंड से लगता है, और साथ ही आपका बांग्लादेश से भी लगता है और इंडिया से भी लगता है। और ये अंडमान सागर और बंगाल, ये रहा अंडमान सागर और ये रहा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से भी ये लगा हुआ है, इसकी तटरेखा है। अब इसके साथ ही इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित है, जिसमें महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी के साथ फरवरी 2021 में सेना ने आंग सून सूकी के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ तख्तापलट ने विस्थापन और खाद्य असुरक्षा सहित मौजूदा मानवीय चुनौतियों को और बढ़ा दिया, और राजनीतिक अस्थिरता ने अर्थव्यवस्था को काफी बुरी तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, जिससे कि विदेशी निवेश कम हुआ
और गरीबी दर में वृद्धि देखने को मिली और इसी के साथ यहाँ की इकोनॉमी पे काफी इफेक्ट देखने को मिला है। अच्छा, जब आप ये प्लेसेस इन न्यूज पढ़ते हैं तो साथ में एटलीस्ट साथ में लेकर के बैठा करिए, ताकि जैसे जैसे कि हम यहाँ पर न्यूज डिस्कस करते हैं, उसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी तट रेखा से लगे, तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहे, तो आपके लिए जब रिवीजन करेंगे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली प्लेस की तरफ चलते हैं। तो प्लेस है लेबनान। अब सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो लेबनानी सेना के अनुरोध के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के गांव पर हमला रोक दिया। अब महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका लेबनान। अब इसे हम डिटेल से समझेंगे। तो इसका स्थान की बात करें तो पश्चिम एशिया में है, लेवेंट क्षेत्र में। ये रहा आपका लेबनान। अब राजधानी और सबसे बड़ा शहर है इसका बेरूत। यहाँ की ये रहा आपका लेबनान और सबसे बड़ा शहर है बेरूत। सरकार की बात करें तो सांप्रदायिकता के तहत एकात्मक संसदीय गणतंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि प्राचीन काल में भी इसका हिस्सा देखने को मिलता है। फोनिशियन सभ्यता का ये हिस्सा रहा है, इसलिए भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये स्थल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सीमाओं की बात कर लेते तो सीरिया, इजराइल और भूमध्य सागर से लगता है। तो ये रहा आपका सीरिया और इसी के साथ ये आपका इजराइल और भूमध्य सागर से भी लगता है। ये रहा आपका इजराइल। तो इतना समझने के बाद अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं। तो लेबनान में मानव बसावट का इतिहास 5000 ईसा पूर्व तक जाता है, जो कि प्राचीन और निरंतर बस्तियों के निवास को दर्शाता है। और ये जो क्षेत्र है वो क्रमशः रोमन, बाइजेंटाइन, अरब खिलाफत, क्रूसेडर, मामलुक और उस्मानी शासन के अधीन रहा। और आज यानी कि वर्तमान में यहाँ पर एक विकासशील निम्न मध्यम आय वाला देश है ये, और पूरा देश गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों का सामना कर रहा है। तो इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम स्थल की तरफ, जिसका नाम है जॉर्डन। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन की 2 दिवसीय सफल यात्रा पूरी की और इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी लेवांत पश्चिम एशिया में ये रहा आपका जॉर्डन। ठीक है। अब राजधानी और सबसे बड़ा शहर इसका अम्मान है। अब राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो यहाँ पर आपका अम्मान जो कि है सबसे बड़ा शहर। सरकार एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। स्थलीय सीमाएं भी देखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हर साल 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, जिसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये जो देश है, ये जो राज्य है, किन किन सीमाओं से होकर के गुजरता है, किन किन सीमाओं से लगता है। तो सबसे पहला है सीरिया। जब मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका सीरिया। उत्तर में ये सीरिया से लगता है, इराक से लगता है, पूर्व में सऊदी अरब जो है ये यहाँ पर है, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व में है। और इजराइल जब आप देखेंगे तो ये रहा आपका इजराइल या वेस्ट बैंक आपका पश्चिम में पड़ता है। समुद्री तट रेखा की बात करें तो ये अकाबा की खाड़ी के साथ लाल सागर तट से लगा हुआ है। मृत सागर की बात करें तो पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जॉर्डन नदी घाटी पर। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डालेंगे। तो जॉर्डन ने 1946 में स्वतंत्रता प्राप्त की, 1948 में वेस्ट बैंक का विलय किया, 1967 में उसे खो दिया और 1988 में उस पर अपना दावा त्याग दिया। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और आपको बता दें कि ये 89,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक अर्ध शुष्क देश है। और जॉर्डन की अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो यहाँ की अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय वर्ग की है। पर्यटन और चिकित्सा सेवाएं विकसित है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन सीमित है। और ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी प्लेसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।